आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन, क्या लगाई जा रही हैं पक्ष विपक्ष में कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। नीतीश कुमार जी भी इस दौड़ में हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया है। क्या उनकी कुंडली कहती है, क्या उनका भाग्य कहता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो राजनीतिक विश्लेषण बहुत कम करते हैं, लेकिन जब आज आपका प्रश्न है तो हमने उनका जो जन्म तारीख है वह 1 मार्च 1951 का उनका बर्थ है, और जो उनका बर्थ का टाइम है वो रात्रि 1:25 नालंदा में उनका जन्म हुआ है। तो जब हम इसकी कुंडली निकालते हैं तो वृश्चिक लग्न के ये जातक होते हैं। तो वृश्चिक लग्न का स्वामी होते हैं मंगल। मंगल हमारे शरीर में ब्लड का मालिक होते हैं और अग्नि तत्व का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ऐसे जातक, और बहुत जल्दी उनके अंदर क्रोध आ जाता है। और इनका मंगल जो है वो 5वें भाव में बैठा हुआ है। लेकिन जहाँ तक की बात है, जो हमने कुंडली की गणना करते हैं इनका, और जो हमारा ज्योतिषीय विश्लेषण बतलाता है कि अभी जो वर्तमान में उनकी जो महादशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है। और राहु इनका 2 मार्च 2021 के बाद से प्रारंभ हो गया है। और ये राहु की महादशा करीब 18 साल की महादशा होती है। और 18 साल की महादशा में अभी राहु में राहु का अंतर चल रहा है इनका 2 मार्च 2021 के बाद से। तो जो हमारा ज्योतिष में राहु का है, राहु पाप ग्रह है। और नीतीश कुमार जी की कुंडली में जो है वो राहु 4th भाव सुख भाव में बैठे हुए हैं, जबकि ऑलरेडी वहाँ बुध, सूर्य, गुरु और सूर्य 4 ग्रहों की युति है इनके 4th भाव में, सुख भाव में। तो बुध सूर्य के अगर एक साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य योग, मुख्यमंत्री बनने का इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया उसका मुख्य जो है वो बुध और सूर्य का देन है, जिनकी कृपा से ये सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जो इनका 2 मार्च 2021 के बाद जो समय इनका चल रहा है, और ऐसे जिन लोग जातकों की इस तरह की कुंडली होती है, तो गुरु और राहु, गुरु चांडाल योग बन रहा है इनकी कुंडली में। और गुरु चांडाल योग बनने के कारण क्या होता है कि ऐसे जातक का धीरे धीरे जो स्मरण शक्ति कम होने लगती है, और उनका प्रभाव जो जनताओं में जितना रहता है उसमें काफ़ी गिरावट आने लगती है। और राहु मन को केंद्रित करता है, यानी जब राहु की महादशा आती है तो अच्छे लोगों को मनोवृत्ति को खराब कर देती है, मानसिक बीमारियों से ग्रसित कर देती है। ऐसे व्यक्ति मन से विचलित हो जाते हैं और किसी भी कार्य क्षेत्र को सही रूप से, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो राहु की महादशा चलने के कारण जो इनका ग्राफ था वो काफ़ी नीचे आ चुका है। और अभी के वर्तमान में अगर देखा जाए तो राहु अभी इनके ऊपर लंबे टाइम तक चलेंगे। और गुरु चांडाल की जो युवती बन रही है, तो जो पहले इनका ग्राफ था राजनीतिक में, तो वो बहुत कम हो चुका है। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई संभव दिखाई नहीं दे रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर ये आसीन हो सकते हैं, क्योंकि अब इनका आने वाला समय जो है वह अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक भविष्य भी इनका धीरे धीरे डाउन होगा, और ये राहु की महादशा इनको धीरे धीरे धरातल की ओर लेके जाएगी। और ऐसा कहा गया हमारा ज्योतिष में कि जब गुरु और चांडाल की युवती होती है राहु का 4th भाव में, और जब महादशा आती है तो थोड़ा अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कुंभकर्ण और कंस। तो इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाता है, जिसके कारण उसकी मनोवृत्ति काफ़ी खराब हो जाती है, सही चीज़ों का वो आकलन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे यहाँ तक हमारे रावण संहिता और भृगु ज्योतिष में बताया गया कि अगर इस तरह की महादशा चलती है तो धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, और यहाँ तक कि उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा तो यही कहना होगा कि जो उनकी कुंडली में जो विष योग चल रहा है उस योग का समाधान करें, जिससे उनका आगे आने वाला जीवन अच्छा हो, आनंदमय हो और सुखमय हो। राजनीतिक भविष्य अब इनकी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है।